एक्सरसाइज 9.3 बोलो बोलो आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड थर्ड का थर्ड और बोलिए फोर पे 9.3 घटाओ नहीं हो गया और बोलो उसके अलावा बोल दो 9.4 थर्ड का फोर ओके और बोलिए फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 और बोलो ये कौन सी एक्सरसाइज में बात कर रहे हो ये न्यू बुक की बात कर रहे हो यहाँ तक थी और बोलो 9.3 के अलावा बोल दो बस सारे लिखवा दो सारे हाँ लिखवा दो 9.4 में बढ़ाओगे क्या क्या बोलो फिफ्थ का थर्ड का फोर्थ का फिफ्थ 9.4 डन 9.5 में आ जाओ फिफ्थ का सिक्स भी है 9.5 पे आ जाओ सेकंड का सेकंड बस थर्ड का सिक्स 9.6 पे आ जाओ 9.6 what out here 9.7 7 तक की बात कर दो 9.7 में मतलब गुड आउट नहीं है मतलब गुड आउट नहीं है एओडी चैप्टर गुड आउट नहीं है एओडी को करें 9.7 में गुड आउट फोर्थ का थर्ड का एग्जांपल नंबर 10 का थर्ड पार्ट और कुछ बस 6 का फोर्थ 8 का सेकंड बस 7 का फिफ्थ 9 का थर्ड 7 का नाइन्थ तुम तो बिल्कुल बस फिफ्थ भी ओके सर भाई साहब और मतलब भैया तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ऑल दीस क्वेश्चंस चलो शुरू करते हैं चलो और ये किसी बुक के है ना ये नया पुराने का सब exercise 9.3 9.3 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 so भाई these are answers integral 9.3 थर्ड का पार्ट नंबर 3 इंटीग्रल ऑफ sin पावर 2x cos पावर 4 इसको लिखो sin पर x cos पर x dx ठीक है और क्या करो 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 का स्क्वायर से डिवाइड ये वाला जो फंक्शन है 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बन गया यानी 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ऑफ 2x इनटू cos स्क्वायर x अब cos स्क्वायर x को cos 2x में जोड़ दो cos स्क्वायर x को
cos 2x में क्या लिख देंगे 1 प्लस cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय 2 dx। ये रोज बार 2 sin x cos x का होल स्क्वायर यानी sin स्क्वायर ऑफ 2x। तो ये 1 बाय 8 बाहर आ गया टाइम्स इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x dx अलग प्लस इंटीग्रेशन cos 2x into sin स्क्वायर 2x dx ये अलग था। सही है बात यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसकी कोई टेंशन नहीं, क्या कर देंगे इसमें पुट कर दो sin 2x को d ताकि 2 टाइम्स cos 2x dx बन जाएगा dt। क्या आगे डुएबल है कि इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 वाला पार्ट आ जाएगा। सही है कोई टेंशन नहीं इसमें। और इसकी बात करें इसको फिर सेम cos 2x वाली आइडेंटिटी लगाओ यानी इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग यानी 4x डिवाइडेड 2 dx अलग अलग छोड़ो 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाय 4। समझ आ गई बात है मेरी। फिर कोई जो बात नहीं करेंगे बस आराम से लिखो। अभी डन नो टेंशन। अब चलते हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड sin x into cos cube x dx। अब देखो इसके लिए मैंने आपको चीज बतानी भी थी। एक चीज देखो एक मिनट के लिए ये ना ये तो सारा पार्ट बताया हुआ है। ये का sin पर nx और cos पर nx का इंटीग्रेशन n कुछ भी होता है वो बताया होगा आपको ऑलरेडी। sin पर p cos पर q जहां पर एक ऑड इंटीजर ये वाला कैसे बता रखा है q इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये भी आपके लिए डुएबल है क्योंकि एक cos x आने का sin x को t ले लो ये भी पॉसिबल है। और p plus q is a negative even integer। अब ना अपनी किताब का 9.42 पेज खोलो ये अगर याद रख लो तो बहुत बेहतर है बहुत बेहतर है वैसे है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ देखो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर px cos की पावर qx dx। अब इसकी बात करें ठीक है ना। तो अगर p और q दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो केस नंबर 3 से शुरुआत करोगे। देखो एक तो केस क्या होगा जैसे यहाँ पर p और q ये वाला केस था ये जो अभी क्वेश्चन sin पार्ट 2 into cos पार्ट 4 तो p भी इवन आया था q भी इवन। तब इसका क्या तरीका है उसको जो क्लब किया जा सकता है उसको क्लब करो और फिर डबल डबल मल्टीपल एंगल वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्लियर होगी बात ये वाली। फिर एक और बात अगर इसमें p ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता मैं सारी बात कर रही हूँ मान लो p ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता यानी लेट अस से मैंने कहा कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए p आ जाए ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रेशन लेट अस से sin x into cos square x एग्जांपल के फॉर्म तो cos x को t ले लो sin x dx dt बन जाएगा। या क्या होगा p ऑड है तो q के बारे में कल को वो ऑड भी हो सकता है sin x into cos cube x dx भी आ सकता है तब भी कोई टेंशन नहीं। तब cos x को t ले लो भी sin x dx dt बन जाएगा है ना। जब p एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तब आप जो साइन के साथ जो cos आ रहा है उसकी चाहे पावर ऑड आ रही है
चाहे पावर इवन आ रही है, आप cos x को t ले लो, sin x dx माइनस dt बन जाएगा, क्वेश्चन डन होता है। समझ में आ गई बात? तो दोनों इवन का केस हो गया। p अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो भी डन हो गया। q अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो भी ऐसे ही अप्रोच आ जाएगा। जो मैंने sin x के लिए बात करी वही cos x के लिए हो जाएगी, रेप्लिका है उसी का, उल्टा हो जाएगा बस, खाली और कोई फर्क नहीं है। ये दो तीन केस लो। पहला जब दोनों इवन आ रहे, एक जब p ऑड है, q कुछ भी होता है, ये दूसरा केस था। तीसरा केस आ रहा है q जब ऑड हो जाए और p कुछ भी और होता है वो भी हो। अब आते हैं अगले केस। p और q दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर, p और q दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान से देखो, जैसे ये वाला केस आ रहा है, sin x और cos क्यूब x ये दोनों ही ऑड आ रहे हैं, दोनों ऑड आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, cos x को t ले लोगे, sin x dx dt बन जाएगा। कल को मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये इसकी बजाय sin x की पावर 3 है, sin क्यूब x into cos की पावर 5x dx ऐसा आ गया मान लो। ऐसा भी आ सकता है, दोनों के दोनों ही ऑड आ जाए, तब क्या करोगे आप, एक मिनट के लिए मान के चलते हैं कि, ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें cos x को t पुट करूंगा तो sin x dx बनेगा माइनस dt, और ये क्वेश्चन 2 है। cos x को t पुट करा तो ये t की पावर 5 आ गया, sin x dx बना माइनस का dt, एक sin x कंज्यूम हो गया, एक sin स्क्वायर x बच गया, sin स्क्वायर x को लिख दोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, वो बन गया 1 माइनस का t स्क्वायर। तो कुछ भी आप, मैंने यहाँ पर cos x को t लिया, तब आ गया आंसर। आगे तो डुएबल है ना, t पावर 5 माइनस t पावर 7 अलग अलग ब्रेक करके आ जाएगा। मैंने cos x को t पुट किया, तब आ गया आंसर। आप sin x को t पुट करोगे तब भी आ जाएगा। यानी अगर दोनों p और q ऑड आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ये केस नंबर 4 था, ये भी बात खत्म हो गई, ये भी समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। आगे लिखा है when p and q even, ये मैं ऑलरेडी केस नंबर 1 कह के ऑलरेडी बता चुका हूँ। मल्टीपल एंगल की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने बात कर ली है। आखिरी केस क्या बचता है, when p plus q is a negative even integer। ये याद रखने के लिए कह रहा हूँ, इससे आपका काम आसान हो जाए। कैसे, p plus q is a negative even integer। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रल sin x की पावर है -1 और cos की पावर माइनस का 3x dx, p और q, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू -3, p plus q यानी माइनस का 4, p plus q is a negative even integer। ये लिख लो बात अपने पास, लिख लो, when p plus q is a negative even integer, p plus q is a negative even integer, और ब्रैकेट में एक और बात लिखो, नेगेटिव इवन इंटीजर p, q, ब्रैकेट में लिखो, p, q are not necessarily integers, p, q are not necessarily integers। p और q जरूरी नहीं है इंटीजर में। p और q जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर है, क्योंकि दो इंटीजर नहीं भी है तो p एडिशन उनका एक नेगेटिव इंटीजर आ सकता है। बाय टू आ रहा है, तो मान लीजिए माइनस का 3/2 आ रहा है और माइनस का 6/2 आ रहा है, तो दोनों का, या माइनस का 7/2 आ रहा है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तब आ जाएगी बात। सही है ना, तो नेगेटिव इवन इंटीजर। तो आगे लिखो नीचे, एक्सप्रेस द इंटीग्रेट, express the integrand as the powers of, express the integrand as the powers of tan x and secant x, tan x and secant x, or cot x and cosec x, or cot x and cosec x, and put tan x equal to t or cot x equal to t respectively। tan और secant में कन्वर्ट करो या फिर cot और cosec में कन्वर्ट करो, एंड पुट कर दो tan x equal to t
और cot x इक्वल टू d रिस्पेक्टिवली। tan x पुट करोगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, cot x पुट करोगे तो माइनस का cos x स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। समझ में आई बात है? तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन था इंटीग्रल, अब अपने आप सोच के बताइए आप, sin x into cos cube x क्या कर दे, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें नीचे cos x ले आओ, इधर भी cos x ले आओ, कोई दिक्कत तो नहीं। p प्लस क्यू इवन इंटीजर आना था नेगेटिव का, तो मैंने tan और secant क्रिएट करने की कोशिश करी, उसके लिए cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन नीचे आ गए tan x और ये cos की पावर 4 यानी secant की पावर 4x dx। क्या तक समझ आ गया? यानी हमने एक फंक्शन बना दिया tan और secant का, आपकी इच्छा cot और cosec का भी बना सकते थे। तो अगर आप पुट करेंगे tan x को d तो secant स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, यानी secant स्क्वायर x dx बना dt और नीचे आ जाएगा t, ये t आ गया और एक और tan x को d पुट कर दिया, एक secant स्क्वायर dx dt कंज्यूम हो गया, एक और secant स्क्वायर x बच गया, उसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x यानी 1 प्लस t। आप पार्शियली तोड़ दो, क्वेश्चन खत्म गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन पहले t आ गया, t स्क्वायर बाय t का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सही है? ये बहुत बढ़िया तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने जो लिखाई हो ब्रैकेट में लिखाई हो कि p और q जरूरी नहीं है इंटीजर हो, तब भी ये बात एप्लीकेबल है कि p प्लस q का एडिशन एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आप प्रेफरेबली tan और secant क्रिएट करो क्योंकि उससे हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं रिलेटिव टू cos and cot में। तो ये पार्ट आपका खत्म हो जाता है, चलते हैं एक्सरसाइज 9.4 पे। चलिए 9.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4 ऑर्डर में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 4, ax क्यूब प्लस dx इंटीग्रल ax क्यूब प्लस dx डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस c dx। पार्शियली ब्रेक कर दो इसको, a into x क्यूब dx डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस c प्लस b into इंटीग्रल x dx डिवाइडेड बाय, इसको लिख दो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c, तो दिक्कत तो नहीं। अब ये बात बन जाएगी, इसको मानो t, ऊपर बन गया dt 4x, और यहाँ पर बन जाएगी बात, पुट कर दो x स्क्वायर को u, तो बन गई बात 2x dx बन जाएगा d। अब ये हो जाएगा du अपॉन t स्क्वायर प्लस c, वो एक फॉर्मूला हो गया होगा इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। समझ आ गई बात? हाँ इन्वॉल्व के यहाँ तक चले आगे, चलते हैं थर्ड का फोर्थ था। अब फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ ए क्यूब माइनस ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब। ये किसका डाउट है? एक्स का। चलो वो तो समझ में आई जानी चाहिए सर जी, एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। आप ये देखो ऊपर क्या आ रहा है, उसके लिए वो किसका इंटीग्रेशन आएगा। एक्स क्यूब का तो डेरिवेटिव करोगे तो वो 3x पर आएगा, ऊपर 3x पर है ही नहीं। x पर 3/2 का डेरिवेटिव करोगे तो रूट x क्रिएट हो जाएगा, तो उसको स्क्वायर बना दो।
मेरी बात समझ में आ रही है? इनमें बिल्कुल भी इतनी सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये तो ऐसे सटीक होने चाहिए। जैसे जिसने भी पूछा मेरे से ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन ना होने का कारण भी है, जिसने पूछा बच्चे ने, ये क्रिएट उसके दिमाग में नहीं आई। ठीक है ना? तो इन चीजों को तो दिमाग में रखना ही रखना है। ऊपर किसका डेरिवेटिव आएगा उस अनुसार नीचे मैनिपुलेशन कर डालो। क्लियर होगी बात? डन? समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5, इंटीग्रेशन sin x plus cos x। देखो यार, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है कौन सा? इंटीग्रेशन sin x plus cos x का dx होल डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ sin x cos x। ठीक है ना? अब देखो सुनो मेरी बात। अब फिर से वही, ऊपर किसका डेरिवेटिव है? sin x किसका डेरिवेटिव होता है? बोलो। माइनस cos x। cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x। उसको ले लो b, उसको मान लो b, स्क्वायरिंग कर दो दोनों को। स्क्वायरिंग कर दिया तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस का 2 sin x इनटू cos x बन जाएगा t स्क्वायर, यानी sin x इनटू cos x बन गया 1 माइनस का t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन हो? अब क्लियर है बात? अब क्या करें? अब ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव है वो dt बनाओगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो बनेगा sin x प्लस cos x dx बनेगा dt। एक्सेप्टेबल? कोई टेंशन नहीं इसके अंदर, तो बस सही है। ऊपर बन गया dt अपॉन अंडर द रूट में sin x cos x की जगह 1 माइनस का t स्क्वायर अपॉन 2, ये रूट 2 यहां आ गया तो ये रूट 2 यहां चला गया। अब ये फार्मूला बन गया आपके पास, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स। क्लियर होगी बात? आगे वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 था, अब 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट cot x माइनस रूट tan x लिखा हुआ है। 6 का इंटीग्रल रूट cot x माइनस का रूट tan x dx। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बोलो? रूट cot x माइनस का रूट tan x के अंदर में इसको भी sin cos में जोड़ दूंगा, और ये वैसे क्वेश्चन बन गया जो पिछला था। कैसे? ये क्या बनेगा? रूट c बाय s, ये रूट s बाय c, तो बन जाएगा ऊपर क्या आएगा? रूट अंडर ऑफ s बाय c बाय s माइनस का रूट अंडर ऑफ s बाय c, तो ये बन जाएगा cos x माइनस का sin x डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ sin x इनटू cos x dx। ऊपर किसका डेरिवेटिव है उसको डी पर दोबारा वही करो जो पहले थी। किसका डेरिवेटिव? cos x किसका डेरिवेटिव है? sin x। और ये क्या है? cos x है, उसको क्या मान लो? u। कर दो स्क्वायरिंग, कर दो डेरिवेटिव, सेम टाइप का क्वेश्चन। समझ आ गई बात? आपका कल कल और आप बस इंटीग्रेशन में, अच्छा मंडे को आपका टेस्ट है इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट में ले लेते। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ। मंडे तक आप इंडेफिनिट पे दिमाग लगा लो, प्रैक्टिस करनी जितनी करो। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप अपना डेफिनेट के ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है ना? एक और मैं 2 टेस्ट लूंगा इंटीग्रेशन के, 2 लूं 3 लूं? 3 ले लेता हूं, लेकिन पहले एक ये बेसिक वाला टेस्ट लेंगे, फिर उससे अच्छे वाला एक और टेस्ट ले लेंगे, और हफ्ते के बीच में ही लेंगे इसका भी बीट किया। ठीक है ना? तो मंडे को टेस्ट की तैयारी कहां से करनी है? जितना मैंने काम करा दिया है कॉपी में, और जितना आज डिस्कशन कर दूंगा मैं, इतना भी आता होगा तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी। और एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आएगा फिर भी नहीं कटेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है सटीक तरीके से चीजें ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर है बाकी?
चलो चलो अब अगला क्वेश्चन है ये भी हो गया ना 9.4 इज डन ये भी डन 9.5 का 9.5 में आपने कहा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 ये तो बहुत आसान है tan x को dt करो ना sec स्क्वायर x dx dt बना इंटीग्रल dt क्या बनेगा इंटीग्रल dt डिवाइडेड 5t स्क्वायर माइनस का 12t प्लस 4 5 कॉमन ले लो 1/5 इंटीग्रल dt t स्क्वायर माइनस का 12/5 into t प्लस 4/5 नीचे परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन कर दो और मैंने इसका तरीका फॉर्मूला बताया इंटीग्रल dx अपॉन या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनेगा या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनेगा दोनों केस से आंसर आपका आ जाए मेरी बात समझ आ रही है हाँ ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 इंटीग्रल dx divided by x plus 2 times under the root of x plus 3 ठीक है अब क्या करना है इसमें तो ऑलरेडी हिंट दे रखा है ये वैसे भी ऐसे क्वेश्चन है ना सबसे पहला तो हमें एक ही चीज होना चाहिए आप रेडिकल हटाने की कोशिश करो यानी पुट कर दो x plus 3 into t square तो dx बनेगा 2t dt ये बनेगा 2t dt डिवाइडेड बाय अब x की जगह t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2t कर लोगे क्या बना है क्वेश्चन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन d dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 3 अब इसमें क्या बन जाएगी बात चलो क्या करेंगे इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं अरे ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ रहा है तो क्या करेंगे पुट लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b और कर दो आगे कोएफिशिएंट कंपैरिजन करके करके बताऊं तो क्या हो जाएगा पक्की बात हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 तो 9.5 भी आपका डन 9.6 में आपने किसी ने डाउट क्यों बताया 9.7 पे चलते हैं हम चले 9.7 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 इंटीग्रल ऑफ log of x का होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 इंटीग्रल ऑफ log x का होल स्क्वायर का dx क्या करते हैं इसके अंदर में बोलो 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 ln x को t पुट कर लो ये ln x मान लो इसका ln x लिखा हो पुट कर दिया मान लीजिए ln x को t ये बन गया x बन गया e पावर t dx बन गया e पावर t dt
इंटीग्रल ये हमारा टी स्क्वायर डीएक्स की जगह ई पार्ट टी dt, क्या ये बाय पार्ट्स हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, हाईलाइट लगा दो। टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लो, ई पार्ट टी को लास्ट फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन मान। डन होगी बात? चलते हैं अगली बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin इनवर्स x। क्या इसमें क्या दिक्कत है? x स्क्वायर sin इनवर्स x dx, ये रहा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगाओ, क्या दिक्कत है? देखो जरा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, x स्क्वायर sin इनवर्स x का माइनस का sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 1 अपॉन 3 यहाँ आ गया और ये dx था। हाँ ये क्लियर है बात? कोई टेंशन कंफ्यूजन इसमें? तो बस सही। तो अब इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन अपने को करना है, क्या करें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दो, पुट कर दो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो माइनस का 2x dx बनेगा 2t dt, 2 से 2 कटा, x dx बना माइनस का t dt। सही है? तो क्या करेंगे आगे? x dx इस्तेमाल हो गया, वो बन जाएगा t dt में, t dt इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, एक x स्क्वायर बच गया। x स्क्वायर क्या है? 1 माइनस का t स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे क्या आया? t आया, कट गया, कट गया। हाँ भी क्लियर? अरे समझ आई बात? पक्का? लिखो आराम से, जो बोला गया लिख लो पहले। अब लिख लिया आंसर, नो टेंशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो? मतलब पूछो, मेरे से पूछो, बोलो। 7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 9। 7 का क्वेश्चन नंबर 5। अरे 5 तो बहुत आसान है, x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला बन गया था 3 tan थीटा माइनस tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा बन गया 3 थीटा, और dx बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन बन गया 3 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा, बाय पार्ट्स लगा दो, इंटीग्रल थीटा secant स्क्वायर थीटा, थीटा को फर्स्ट फंक्शन secant स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन। क्लियर हुई बात? पक्का आगे समझ? अब आपने लिखा है 7 का पार्ट नंबर 9। 7 का पार्ट नंबर 9। 9 में क्या लिखा? इसमें tan इनवर्स x को पुट करो, अगला क्वेश्चन पुट कर दो
tan इनवर्स x को t, तो dx अपॉन 1 प्लस x पर बना dt। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, e पावर t dx अपॉन 1 प्लस x पर बना dt। एक 1 प्लस x पर कंज्यूम हो गया, एक और 1 प्लस x पर बचा हुआ है नीचे, यहां से लिख लो x बन गया tan t, x tan t बना, नीचे बना 1 प्लस tan स्क्वायर t, वो क्या होता है secant स्क्वायर t। यानी क्वेश्चन बन गया e पावर t इनटू cos स्क्वायर t dt। अब इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करते समय उसे 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2 में तोड़ दो, अलग अलग से सिंपलीफाई करो तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात, नहीं आई लिखियो तो दोबारा, समझ आ गई बात पक्का, लिख लो ठीक है टाइम। अब डन होगी बात, कोई टेंशन तो नहीं आता, क्लियर चलते हैं अगले क्वेश्चन, ये वाला डन हो गया। अब 7 के बाद आता है 8 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। 8 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस sin x, ये शो करना है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x का dx। ठीक है, क्या कर दें, इंटीग्रल x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस sin x अलग लिख दो, क्योंकि x और sin x वाले पार्ट से तो कोई रिलेशन तो है नहीं इससे, है ना। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दोगे कैसे, हम पार्ट नंबर 2 है ना, अब ये प्रूव करना है x इनटू दिस थिंग, ठीक है। अब एक काम कर लो, 1 प्लस sin x को क्या लिखोगे, चलो बाय पार्ट्स लगा के देखते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन करके बता रहा हूँ। x इनटू इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस sin x माइनस का dx बाय dx मान लिया, इनटू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x और पूरे का dx। क्लियर है बात यार। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस sin x की बात कर रहा हूँ, तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या कर दो 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बनेगा 1 माइनस का sin x डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस sin x इनटू 1 माइनस sin x क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x यानी cos स्क्वायर x, ये बन गया cos स्क्वायर x dx। इसको पार्शियली तोड़ दो, ये बना इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x dx माइनस का secant x इनटू tan x। देखो जरा, इंटीग्रल secant स्क्वायर x क्या होता है tan x, secant x tan x का इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये बन गया, यानी इस पार्ट का ये आंसर आ गया। समझ आ गई बात, लिख लो पहले यहाँ फिर आगे बात करो।